तो हेलो एवरीवन, देखिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसमें क्वेश्चन में भी रेशियो निकालना है। पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें भी आपको रेशियो निकालना था। तो रेशियो और निकालने वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है हमेशा रेशियो क्या मानना है, के रेशियो 1, तो उससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ के रेशियो 1 तो हम लोग मान लेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो जब आप एक्स एक्सिस पे ही चलिएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो ये वाई पे तो कोई दूरी तय नहीं किया है, तो इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो कोई भी पॉइंट होगा वो x, 0 या जो भी नंबर है वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे हमेशा क्या होता है, 0 ही रहता है। तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को, ये जो लाइन बन रहा है ए बी, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, वही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और जिस पॉइंट पे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट भी आपको निकालना है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी पॉइंट है। ए पॉइंट है 1, -5 और बी पॉइंट क्या है, -4, 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, y1 पहला पॉइंट है, तो और ये दूसरा पॉइंट है तो x2, y2। यहाँ बीच में कोई पॉइंट है P। अब क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x0 मान लेते हैं, क्योंकि अभी पता बताया कि y कोऑर्डिनेट पे उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट पे ही आपका वैल्यू बस मिलेगा। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये आपको पता होगा, यहाँ पे बीच वाला पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है, साथ में क्या करना है, आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले रेशियो मान लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी, पहले हमने जो पॉइंट माना है वो लिख लेते हैं। पी एक्स, 0 हमने माना है, एंड द रेशियो बी के रेशियो 1। पॉइंट ऑफ डिवीजन हमने मान लिया x, 0 और रेशियो कितना मान लिया, के रेशियो 1। तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा फॉर्मूला, आपको पता है जब भी कोई लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए। जैसे कि ये पॉइंट है पी एक्स, 0, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या कोई भी पॉइंट होगा पी एक्स, वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकलता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला होता है आपके पास। और m1 m2 यहाँ क्या है, वही रेशियो है जो हमने अभी माना है, k रेशियो 1। ठीक है, यानी m1 का वैल्यू k हो गया और m2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो जो हम लोग को पता है। अभी हम लोग को x1 x2 y1 y2 पता है, m1 m2 में हम लोग को पता है k रेशियो 1 है। आगे करके हम लोग देखते हैं कैसे होगा। m1 क्या है, k है, k में मल्टीप्लाई करेंगे x2 -4 से, तो -4 इंटू के -4k हो जाएगा। उसके बाद m2 x1 करना है, यानी कि 1 से गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। आगे देख रहे थे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 यानी कि k में मल्टीप्लाई करेंगे y2 में, तो 5 इंटू के हो जाएगा 5k प्लस, और यहाँ m2 से गुना करेंगे y1 में, कितना है, -5 है। तो आपको पता है प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और नीचे है k प्लस 1, क्योंकि m1 m2 करेंगे m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा, आपको पता होगा यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसी पॉइंट, जो पॉइंट x, 0 है, ये भी उसी का कोऑर्डिनेट है, दोनों सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसको इक्वेट कर लेंगे। अब आप कहेंगे x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लेते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इधर देखिए k हम लोग को पता नहीं है, और जब आप x से इक्वेट करिएगा तो इधर भी x है, इधर k है, तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। और यहाँ पे एक वैल्यू आपको पता है 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेटिंग, क्योंकि ये दोनों सेम ही पॉइंट है, ये भी पॉइंट P है और ये भी पॉइंट P है, बस ये गिवन था और ये फॉर्मूले से हमने निकाला है। तो इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के हम लोग y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, तो 0 किसके बराबर होगा, 5k - 5 बाई k प्लस 1। यहाँ 0 वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इधर होगा 5k - 5। अब k वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी जो बच गया उसको दूसरी तरफ भेज देंगे।
तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5k, या आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं 5k इज इक्वल टू 5। तो अब k का वैल्यू क्या मिलेगा, 5/5 कट के क्या बचेगा 1। तो यहां से आपको k का वैल्यू मिल गया 1। तो रेशियो आपके पास क्या बन जाएगा, m1 रेशियो m2 हो जाएगा k रेशियो, सॉरी k की जगह पे 1 आ गया है, तो 1 रेशियो 1। अब k का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सो पॉइंट P, यहाँ पे k का वैल्यू रखिए -4 इंटू 1 -4, और यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। इधर भी आप रख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ 0 भी रख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है। तो 5 - 5 हो जाएगा और नीचे 1 + 1, ये कितना हो गया -3/2 और ये हो गया 0/2। तो P इक्वल टू -3/2 एंड 0। तो ये आपका पॉइंट मिल गया और रेशियो मिल गया 1 रेशियो 1। तो देखिए यहाँ पे यही कि आपको पहले तो आपको निकालना था, यहाँ पे फाइंड द रेशियो, स्टार्टिंग में बोला तो रेशियो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए m1 रेशियो m2, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। उसके बाद में आपको कहा था ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो जो पॉइंट का डिवीजन क्या था, यहाँ देखिए हमने माना है Px, 0। तो Px का वैल्यू हमने निकाल दिया इसमें वॉल्यूम में रख के, k का वैल्यू जो आया था, तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट में मिल गया P का, जो कि क्या है -3, 2 और 0। तो ये आपका आंसर हो गया।